ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र। वसु पवित्रमसि ध्योरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोसि विश्वधासि परमेण धाम्ना हिंघ्रस्व माह्यर्मा ते यज्ञपतिर्ह्यसि। कहा, मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं उससे पवित्रता का प्रकाश, पृथ्वी का राज्य, वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीति, प्रताप, सबकी रक्षा तथा इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि, परस्पर कोमलता से वर्तना और कुटिलता का त्याग, दरिद्रता, श्रेष्ठ गुण उत्पन्न, कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। कहते हैं जो मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से विद्या को प्राप्त करके उत्तम क्रिया करते हैं, अच्छी क्रिया करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वे लोग क्या है, पवित्रता का उनके जीवन में प्रकाश हो जाता है, पृथ्वी का राज्य उनको मिलता है, वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीति में वो निपुण हो जाते हैं, प्रताप, सबकी रक्षा करना उनका धर्म बन जाता है, इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि होती है। इस जीवन में और अगला जीवन जो प्राप्त होने वाला है उसमें सुख की प्राप्ति होती है, परस्पर कोमलता, मधुरता, सरसता उसके जीवन में आ जाती है और कुटिलता का त्याग, ये इत्यादि इस प्रकार के श्रेष्ठ गुण उसके जीवन में आते चले जाते हैं, उत्पन्न होते चले जाते हैं, जो ठीक प्रकार से जो है अपनी बुद्धि का विकास बुद्धि के द्वारा और विद्या के द्वारा शुभ कर्म करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं। तो कहा, इसलिए मनुष्यों को परोपकार, दूसरे के उपकार के लिए, परोपकार के लिए तथा अपने सुख के लिए और अपने को सुखी बनाने के लिए विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूर्वक, प्यार से, सरसता से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो कितनी सुंदर बात इस मंत्र में आई है कि जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य अपनी विद्या से और कर्म से यज्ञ करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, उन्नत कर्म करते हैं, उन लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का वास, पृथ्वी का राज, समस्त वायु के समान पृथ्वी का राज, जिस प्रकार से वायु प्राण प्रिय है ऐसे ही वो राज्याधिकारी बन जाते हैं। सबके साथ कोमलता का व्यवहार, सरसता का व्यवहार और इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि उनकी होती चली जाती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को बनाता है, कहते हैं वो जीवन में सुखी होता है। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए, परोपकार करने के लिए हमें यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, वेदानुकूल अपने जीवन को बनाने का यत्न करना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को यज्ञ कर्मों में लगाने के लिए दृढ़ता से, तत्परता से तैयार रहें, तैयार हों, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो आइए
इस मंत्र से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।